गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस एंड एसके हेलमिन्थेस। और इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी थी कि हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो प्लेटीहेलमिन्थेस के जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो हैबिटेट है, मोस्टली यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर पैरासाइट यानी कि किसी अदर होस्ट में ये रहकर अपना सर्वाइवल करते हैं। बट कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग भी रहते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले हो सकते हैं या मैराइन भी हो सकते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो यहाँ डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को ईजिली देखा जा सकता है। फ्लैटेंड बॉडी होता है, फ्लैट होता है और विदाउट टू सेगमेंट्स के साथ होता है। यहाँ कोई भी सेगमेंट ट्रू नहीं होता। और इसके सिमेट्री की बात करें तो दे है बाईलैटरल सिमेट्रिकल मीन्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। जर्म लेयर्स अगर देखा जाए तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं विथ एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ डेवलप हो चुका है। पॉरीफेरा में हम लोगों ने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रीड किया था। नाइडेरिया में हम लोगों ने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रीड किया और यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विकसित हो चुका है। बॉडी वॉल अगर देखा जाए तो बॉडी के ऊपर सॉफ्ट और समटाइम्स सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड जो कवरिंग होगा वो प्रेजेंट होगा। रॉड शेप्ड बॉडीज़ होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है दैट इज़ रेप्टाइड्स। तो रेप्टाइड्स ये वर्ड पूछा जाता है समटाइम, रेप्टाइड्स किससे रिलेटेड है, तो दैट इज़ रिलेटेड विथ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। तो ये प्रेजेंट होता है ऑन द एपिडर्मल सेल्स ऑफ लिविंग प्लेटीहेलमिन्थेस। इसका फंक्शन क्या है, दे आर प्रोटेक्टिव एंड यूज्ड इन फूड कैप्चरिंग। प्रोटेक्टिव नेचर का है, ये अक्सर करके पूछ देगा क्वेश्चन की किस फाइलम से बिलोंग करता है या कोई फाइलम से रिलेटेड आपको मेंबर दे देगा, पूछेगा रेप्टाइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बॉडी कैविटी की अगर बात करें तो इनके स्पेस में पैरेन्काइमेटस सेल्स फिल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई सिलोम विकसित नहीं होता। मीन्स फ्लैटवर्म्स आर ए सिलोमेट्स। सिलोम नहीं होगा इनके बॉडी कैविटी के बीच में, कोई भी गैप नहीं होगा, बिकॉज पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ जो होते हैं वो फुल फिल होते हैं। इसके बाद यहाँ हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं कि इनकी बॉडी में सिस्टम्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिस्टम अगर देखा जाए तो सिस्टम के तौर पे देखा जाए तो स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट हियर। द फ्लूइड इन द पैरेन्काइमल नेटवर्क मेंटेन्स द बॉडी शेप कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। इनके पैरेन्काइमेटस नेटवर्क में जो फ्लूइड मेंटेन करने वाला सिस्टम होता है वो हाइड्रोस्केलेटन कहलाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक यूनिक, यहाँ पे सेल का नाम है, इस फाइलम का सेल है फ्लेम सेल्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है इस फाइलम का। तो ये फ्लेम सेल्स जो है एक्सक्रीशन से बिलोंग करता है, रिलेटेड है, और इसका चीफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके नर्वस सिस्टम में देखी गई है कि इनके पास लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, क्रॉस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स एक सेम बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और इनके क्रॉस या इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। डेवलपमेंट देखा जाए तो किसी भी फाइलम में जो डेवलपमेंट यानी लार्वा वाला जो सेक्शन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ भी इनके लार्वा को आप अच्छी तरह से रीड करके जाइएगा। तो कुछ जो फ्लैटवर्म्स है जैसे लिवर फ्लूक है तो उसमें मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। कहाँ? इन केस ऑफ लिवर फ्लूक या हेपेटिका में। लार्वी जो है टेपवर्म की अगर देखी जाए तो ऑन्कोस्फीयर या हेक्साकैंथ या सिस्टिसर्कस लार्वा तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे? इन केस ऑफ टेपवर्म। अब आइए कुछ स्पेशल फीचर्स देखते हैं इस फाइलम का। तो इस फाइलम में स्पेशल फीचर के तौर पे पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हैं
और लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है कुछ फ्लैट वॉर्म्स में, जैसे टेप वॉर्म। यहाँ पे ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, इसको टेप वॉर्म पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। और आपको पता है किसी भी फाइलम का बेसिक कैरेक्टर्स जानने के बाद पर्टिकुलर जीनस पढ़ने में हमको बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यहीं पर। और हाँ, उसको पढ़ने से पहले, एस्के हेल्मिन्थेस को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ फ्लैट वॉर्म्स के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। जैसे पहला है प्लेनेरिया का डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू दोनों रिप्रेजेंट किया गया है। प्लेनेरिया भी एक प्लेटीहेल्मिन्थेस है, इसमें डोर्सल साइड आपको दिखाया गया। जैसे हमारी बॉडी में डोर्सल जो साइड होता है वो बैक पोर्शन वाला होता है, वेंट्रल साइड फ्रंट पोर्शन कहलाता है। इसके बाद जो सेम सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज टेपवॉर्म या टीनिया सोलियम का एग्जाम्पल है। तो इसका भी बॉडी आप देख रहे हैं, ये सेगमेंट जैसे प्रतीत होते हैं बट ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता। ये इसका स्कॉलेक्स है और ये है हुक है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एकाइनोकोकस ग्रैनुलस, ये एग्जाम्पल थर्ड दिखाया गया है इसमें, थर्ड प्लेटफॉर्म का। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है फैशियोला हिपेटिका, वी विल रीड लेटर। इसके बाद लास्ट है साइकोस्टोमा। तो दिज आर सम इम्पॉर्टेंट जीनस या मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स फाइलम एस्के हेल्मिन्थेस या निमेटोडा। तो इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स को यहाँ पे देख लेते हैं। तो हैबिटेट की अगर बात करें तो एज पैरासाइट्स इन एनिमल्स या प्लांट्स दोनों में हो सकते हैं, और एज वेल एज इट ऑकर इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड सॉइल में भी देखे जाते हैं कुछ स्पीशीज़। इसी बाद बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनका अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, और राउंड वॉर्म्स कहते हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल राउंड होती है, यहाँ पे बिल्कुल राउंड शेप्ड के होते हैं। बॉडी वॉल को देखा जाए तो इनके ऊपर हार्ड क्यूटिकल की लेयर होती है, इसीलिए बहुत सारे मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं जहाँ पे कोई गैस्ट्रिक जूसेस का प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक इसमें कंडीशन होती है दैट इज़ कॉल्ड सिंसिशियल कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि एपिडर्मिस में कंटिन्यूअस लेयर होता है साइटोप्लाज्म का, जहाँ पे न्यूक्लियाई स्कर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और मसल्स के लेयर पाए जाते हैं। बॉडी कैविटी इज सीडोसिल और सीडोसिलोम। बॉडी कैविटी में सीडोसिल या सीडोसिलोम होता है, यानी सिलोम विकसित होता है बट ट्रू सिलोम नहीं होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ मस्कुलर फेरिंग्स। यहाँ पे कंप्लीट होने का मतलब एनस पाया जाना है, और मस्कुलर फेरिंग्स का भी डेवलपमेंट हो चुका है। स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट हियर। सीडोसिलोमिक फ्लूइड मेंटेन्स बॉडी शेप एज हाइड्रोस्केलेटन। यहाँ भी सेम इनका सीडोसिलोमिक फ्लूइड जो है वो शेप को मेंटेन करता है, हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने फ्लेम सेल्स को पढ़ा था। यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में ग्लैंड सेल्स या एस्केरिस में एस शेप्ड का जाइंट सेल्स या रेनेट सेल्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको ग्लैंड सेल्स या कैनाल्स दोनों ये प्रेजेंट होते हैं, और एस्केरिस में एस शेप्ड का जाइंट सेल्स या रेनेट सेल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज़ अमोनिया है। एस्केरिस ऑल्सो एक्सक्रीट यूरिया। ये भी पॉइंट हमको याद करनी है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो एस्केरिस का होता है वो होता है यूरिया। नर्वस सिस्टम सर्कमफेरेंजियल रिंग के फॉर्म में होता है। यहाँ पे सेंस ऑर्गन अगर देखा जाए तो पैपिली होता है जो लिप वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। एम्फिट्स या पिट्स जो होते हैं लिफ, ये जो होते हैं कीमो रिसेप्टर का काम करते हैं, जो भी केमिकल्स हैं उनकी पहचान करना। फास्मिट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल लोकेटेड अपॉन द लेटरल साइड ऑफ द पोस्टीरियर एंड आर ग्रैनुलोसेंसरी इन नेचर। रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो डायसियस होते हैं, मीन्स ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस सेपरेट होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा
नो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट भी होगा। जब इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा प्रेजेंट होगा। जब भी कहीं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो वहाँ लार्वल फॉर्म अवश्य प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हुक वॉर्म में एनसाइक्लोस्टोमा में दिखाया जाता है आपको फिलिफॉर्म लार्वा। ये भी माइंड में रखना है, जितने भी लार्वा आएंगे सभी को माइंड में फिट करके रखना है, या कोई आप अपना कोड बना के रख लीजिए जिससे लार्वा में कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है इन बोचेरिया, बोचेरिया हम लोग पढ़ेंगे फाइलेरियल वॉर्म में। रेप्टिफॉर्म लार्वा है इन केस ऑफ एस्केरिस या एंटरबायोस, या जिसको पिन वॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिक फैक्ट को देखा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बाउचेरिया का और एनसाइक्लोस्टोमा का दिखाया गया है। एस्केरिस का फिगर हम लोग एस्केरिस वाले सेक्शन में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए राउंड वॉर्म क्यों कहा गया है, बिकॉज राउंडेड बॉडी है, हार्ड क्यूटिकल की लेयर है, माउथ है, एनस है, जिस वजह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्के हेल्मिन्थेस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से लग के करिए। तब तक के लिए बाय और बहुत बहुत धन्यवाद आप